दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। उत्तराखंड के कोटद्वार कांड के बाद जब से बजरंग दल के गुंडे खदेड़े गए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में बजरंग दल के गुंडों का इलाज करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही खबरों से वाबस्ता कराऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब एक मुस्लिम शख्स से एक नफरती चिंटू ने उससे उसकी पहचान पूछी और उसकी तलाशी लेनी चाहिए, तो उसको किस तरीके से लताड़ा है एक मुस्लिम शख्स ने और कैसे वो भाग खड़ा हुआ, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बताऊंगा कि कैसे एक बिरयानी की दुकान पर पहुंचा नफरती जब उससे उसके क्यूआर कोड को लेकर के सवाल करने लगा तो उसको कैसे वहां से भगाया गया है, कैसे वो रास्ता उसने नापा है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और साथ में आपको कुछ तस्वीरें भी बताऊंगा कि कैसे कोटद्वार में अब मोहम्मद दीपक यानी कि दीपक कुमार को लेकर के तमाम सारे वो हिंदू संगठन भी अब दीपक कुमार के समर्थन में उतर आए हैं जो सीधे बजरंग दल के गुंडों का इलाज चाहते हैं। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा कैसे मोहम्मद दीपक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर के एक बड़ी खबर है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम सारी खबरें हैं और खबर एक बंगाल से शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई है। सब कुछ बताऊंगा। एक बड़ा कांड है शुभेंदु अधिकारी का निकल के सामने आया, सारी चीजें बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। मेरे को कानून से मत सिखाना। तुम्हारे को क्या बोल रहा है ज्यादा? तुम कानून से करो, मेरे से मत करो। पुलिस वाले पुलिस वाला रोकेगा, पुलिस वाले रोकेगा, लेकिन तुम आगे रोकेंगे तुम्हें तुम क्या बोले फिर? पुलिस वालों को बोले धंधा बंद करने का, हफ्ता खा रहे, सब खा रहे। क्या बोल रहा है? एक बात सुन रही क्या मेरी? मैंने जैसा प्रेम भाई मेरे पहले बात सुन। तुम रोको, मेरे को रोको, तुम्हारा अधिकार हुआ तो रोको, लेकिन तुम्हारे पास में सत्ता दी है पुलिस वालों ने, तो तुम पकड़ो। बजरंग दल के ये नवांकुरित चिंटू गुंडे छुटभइये एक शख्स से, मुस्लिम शख्स जिसका नाम दोस्तों राजिक कुरैशी बताया जा रहा है, उससे भिड़ गए और उससे जो है उसकी पहचान साबित करने के लिए प्रूफ मांगने लगे, उससे उसकी तलाशी लेने की कोशिश करने लगे। फिर किस तरीके से लताड़ा वो आपने इस वीडियो में देख लिया है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे एक कट्टर हिंदू का, जब मैं कट्टर हिंदू कह रहा हूं तो उसको नफरती चिंटू आप समझना, उस चिंटू का कैसे इलाज कर दिया एक बिरयानी वाले ने मेरठ में, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। गए थे दुकान पर, लेना देना कुछ नहीं है, 2 पैसे का। अब क्यूआर कोड देख करके भड़क गया, अब कह रहा है कि अपना नाम बताओ, अपना ये बताओ। बिरयानी की दुकान पर खड़ा शख्स, उसने इनको सारी की सारी हैसियत और उनकी औकात फौरन बता दी, फिर वहां से भागते बना इनको। देखिए जरा, लिखो ना है बोर्ड पे नाम। इसलिए आपको नहीं पता कि नाम लिखना पड़ता है? सरकारी आदमी हो क्या? नहीं, सरकारी नहीं हूँ। कोई आप अपनी आईडी दिखाओ, सरकारी आदमी हो। किस बात के लिए नाम भाई नाम लिखना पड़ता है, जब तो पता लगे किसकी दुकान है। किसकी मतलब? किसकी दुकान है ये? क्या बताएं आपको? किसकी दुकान है? आपकी दुकान है? रिश्तेदारी करनी है? आपकी दुकान है क्या? दुकान चाहे किसी की भी हो, रिश्तेदारी आपकी दुकान है क्या? मैं दुकान वाले से नाम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों मिर्च लग रही भाई? आपकी दुकान है? अरे भाई मुझे बताओ डिस। और अब बात दोस्तों उत्तराखंड के कोटद्वार की। दीपक कुमार वाले मामले में अब मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दीपक कुमार के समर्थन में तमाम सारे हिंदूवादी संगठन भी आ गए, वो संगठन जो वाकई में इस देश में शांति चाहते हैं, वो संगठन जो चाहते हैं कि इन गुंडों से छुटकारा मिले, क्योंकि समाज में वैमनस्य फैल रहा है और इससे ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदुओं का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी पर जब बातचीत की गई, कुछ लोगों ने बातचीत की, तो किस तरीके से दीपक कुमार के समर्थन में ये लोग आए हैं, वो आप छोटा सा हिस्सा सुनिए बातचीत का जरा। अगर कोई व्यक्ति गलत दुकान का नाम रख रहा है, उस समय रोक दीजिए ना। जिस व्यक्ति की इतने आदिकाल से दुकान का नाम है, बाबा स्कूल ड्रेस का नाम है उनका, उनको आप ये आज बदलें। उन बुजुर्ग आदमी को आप बताएंगे, कल के 20, 25, 26 साल के बच्चे बताएंगे, उनके बदतमीजी करेंगे। क्या गलत करा दीपक ने? दीपक भाई ने बिल्कुल सही करा सर। अब ये क्या कह रहे हैं नरगिस बानो, देखिए क्या लिखा। बजरंग दल के लोग 70 साल के बुजुर्ग पर गुंडागर्दी दिखाते हैं और नाम बदलने का दबाव डालते हैं। ये 25-26 साल के गुंडे अब 70 साल के बुजुर्ग से सवाल करेंगे, नाम बदलने की धमकी देंगे। इस तरीके की बातें दोस्तों आप कही जा रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कारनामा तो उत्तराखंड की पुलिस ने कर डाला। उत्तराखंड की पुलिस ने
जब आप समझिए कि महज आमने सामने की आई कांटेक्ट की दूरी पर बजरंग दल के गुंडे जब इन पुलिस वालों को धकिया रहे थे, तब इनको इनका चेहरा नहीं दिखा और इसीलिए शायद उनके खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। भले ही इन तमाम सारे गुंडों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं नाम पते के साथ में, बावजूद इसके उत्तराखंड पुलिस को यह नहीं दिख रहा है, वो धृतराष्ट्र बनी बैठी हुई है। और वहीं दीपक कुमार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इसी मुकदमे के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं कि उत्तराखंड में दीपक कुमार ने अगर गुंडों से किसी को बचाया तो उल्टा दीपक कुमार मुकदमा झेलेंगे। और उसी को लेकर के अब तमाम सारे लोग समर्थन में उतर आए। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये प्रोटेस्ट करते हुए लोग, ये मेरठ के व्यापारियों की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनसे उनकी एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं ये लोग। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और उत्तराखंड से खबर आई। अच्छा, इस एक खबर बताने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नफरती भाषण देने में, नफरत फैलाने में पूरे देश के नेताओं में नंबर 1 है। और अब आगे की बात, जरा ये खबर देखिए। उत्तराखंड धर्मांतरण कानून के तहत 5 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, सभी आरोपी बरी हुए। उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामले में ना जाने कितने लोग गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। 5 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई और 5 के 5 मामले में जिनको धामी की सरकार ने इन आरोपों के तहत जेल में डाला था कि उन्होंने धर्मांतरण कराया, वो सब के सब अदालत ने सबको बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि अपनी बेगुनाही नहीं साबित करता रहेगा हर समय मुसलमान। सवाल यह है कि जिन लोगों ने यह कुचक्र रच के उनको जेल में डाला, वो कब जेल जाएंगे, उन पर कब एक्शन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल दोस्तों बना हुआ है। इसी बीच इन्हीं तमाम सारी नफरती घटनाओं को लेकर के संसद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जो धागे खोले हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के और नरेंद्र मोदी के करीबी हिमंता बिश्व शर्मा, नरेंद्र मोदी के करीबी पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी के करीबी तमाम सारे वो भाजपा के नेता और सांसद जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, उनकी पूरी की पूरी बखिया उधेड़ दी। क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, ये देखिए जरा। ये स्पीच बहुत वायरल है। दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी को लेकर के मनीष यादव लिख रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि असम छोड़ दें। वो कहता है कि कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। ये नया भारत है। बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। नया भारत है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बनारस की दाल मंडी इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। ये नया भारत है, ये बात कही जा रही है। और नए भारत की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। खबर देखिए। इन संदेश खाली सिख आईपीएस ऑफिसर एलएसबी जेपी शुभेंदु अधिकारी कॉल्ड हिम खालिस्तानी। संदेश खाली में एक आईपीएस अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने खालिस्तानी कहा। बताइए। और शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के दोस्त हैं। हाँ, अमित शाह के दोस्त हैं। जरा देखिए, ये देखो, अमित शाह ने खुद कहा है। शुभेंदु अधिकारी को बताया प्रिय मित्र। अमित शाह के ये प्रिय मित्र हैं और प्रिय मित्र एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कह रहा है। अमित शाह का प्रिय मित्र मुसलमानों को बंगाल से साफ करने की बात कहता है। अमित शाह का प्रिय मित्र कहता है कि मुगलों की तरह, बाबर की तरह, अकबर की तरह
बंगाल से मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। ये अमित शाह का प्रिय मित्र है और ये नरेंद्र मोदी के साथ शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें हैं, देख लीजिए। साक्षी जोशी लिख रही हैं, राहुल गांधी पर सिखों का अपमान करने पर का आरोप लगाने वाली बीजेपी जरा बताएगी कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होगा, जिन्होंने एक सिख पुलिस अफसर को खालिस्तानी कहा था। अकाल तख्त ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चिट्ठी लिख विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्हें गृह मंत्री अपना मित्र बताते हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी उन पर बड़ा दांव भी खेल रही है, सीधे तौर पर यह बात कही है। अच्छा, एक और खबर आप देख लीजिए, ये देखिए, कल बड़ा कारनामा हुआ। कल पीएम मोदी पर लोकसभा में हमले की तैयारी थी। जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तो आप ये समझिए कि ये घटना जो है ये 4 तारीख की है। अब 4 तारीख की इस घटना को लेकर के कहा जा रहा, दावा किया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की खबर उड़ा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आना, नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सरेंडर कर देना जैसे ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेविकोल चिपका हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे और बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जब जब नरेंद्र मोदी ऐसे फंसते हैं तब तब वो ऐसा ही कांड करते हैं, ऐसा ही गेम खेलते हैं। जाकिर देखिए क्या लिख रहे हैं, भाजपा की ओर से यह खबर उछाली जा रही है कि कल सदन में पीएम मोदी पर विपक्ष की एक महिला सांसद हमले की तैयारी में थी। सवाल यह है कि सबूत कहां है? अगर कोई ऐसा ठोस इनपुट था तो एफआईआर क्यों नहीं? सुरक्षा एजेंसियों की ब्रीफिंग सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? या फिर यह पुराना वाला इमोशनल कार्ड है जो हर बार संकट के वक्त खोला जाता है जब भी पीएम मोदी किसी असहज सवाल से घिरते हैं? देश को डर और भावनाओं की खुराक क्यों दी जाती है? पंजाब की घटना याद है, शुक्र है जिंदा लौट आया है वाला बयान, क्या तब भी जवाबदेही तय हुई या बस बयान देकर के खत्म? संसद लोकतंत्र का मंदिर है, उसे साजिशों की स्क्रिप्ट बना करके पेश करना किससे फायदा होता है? अगर सवाल एप्स्टीन फाइल का है, उनमें नाम, रिश्ते, नेटवर्क और प्रभावशाली चेहरों की चर्चा क्यों दबाई जा रही है? सरकार पारदर्शिता से क्यों बच रही है? जांच कब होगी, किसके तहत होगी और रिपोर्ट कब आएगी? क्या इसके लिए ध्यान भटकाने की और हमले जैसी सनसनी फैलाई जा रही है? इस तरीके की बातें दोस्तों लगातार लिखी जा रही है। एक और खबर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, मिर्जापुर की ये मुस्लिम महिला वोटर्स हैं, इनके वोट काट दिए गए हैं फॉर्म 7 से जबरदस्ती। देखिए जरा क्या कह रही है। ना हमारी जानकारी का कर दी, 7 नंबर फॉर्म भरे हैं। क्या चाहती हैं कि हमारा नाम ना कटे? मेरा नाम ना कटे, टोटल अधिकार ना छीना जाए। लोगों का नाम कटा? 14 लोग का। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को वेस्ट इंडिया बैंक बताया है। किसने बताया है? चर्चित नाम अलंकार अग्निहोत्री। अलंकार अग्निहोत्री वो शख्स हैं जिन्होंने शंकराचार्य की एक तरीके से बेइज्जती के मुद्दे पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और अब वो लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर खुल करके हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए जरा। एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं अब भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक 2 सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी, अब इस समय जो 2 विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ये बरेली के सस्पेंडेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और लगातार ये चर्चा में बने हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।